भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे सहयोगी उत्कर्ष भी मेरे साथ यहां पर हैं। बिहार में आए चौंकाने वाले नतीजों के बाद जहां एक तरफ एनडीए बीजेपी पूरी तरीके से गदगद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, गमछा हिलाया और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश दे दिया जिसने बंगाल में टीएमसी के नेताओं के जो पसीने हैं वो छुड़ा दिए। दरअसल उन्होंने कहा कि जो गंगा है वो बिहार से होकर बंगाल की ओर बहती है और रास्ता जो है अब बंगाल के चुनाव के लिए पूरी तरीके से प्रशस्त कर दिया है बिहार ने जो नतीजे यहां पर दिए हैं। दरअसल इसे लेकर सबसे पहले आप देखिए कि जो बिहार के नतीजे सामने आए जिसमें किसी ने जो उम्मीद नहीं की थी वो नतीजे बिहार की जनता ने दे दिए। बीजेपी को जो है यहां पर 89 सीटें, इसके अलावा जेडीयू को 85, आरजेडी जो है वो 30 नंबर की पार्टी यहां पर बन गई और जो पूरा ये आप नंबर गेम है जिसमें एनडीए जो है हर किसी पर भारी पड़ता हुआ यहां पर नजर आया। इसके अलावा एक जो तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं, दरअसल बंगाल के अंदर जो अभी तक स्थिति है बीजेपी के लिहाज से, जो बीजेपी कभी वहां पर इसका कोई अस्तित्व उत्कर्ष नहीं माना जाता था, उसने आखिर किस तरीके से पूरा गेम प्लान यहां पर जो है वो चेंज किया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है 2019 से हम यहां पर अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव जहां पर कुल सीटें होती हैं 42 और इन 42 में से टीएमसी के खाते में गई 22 सीटें और 18 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने यहां पर हासिल कर ली। और यहीं से जो शुरुआत है वो हुई कि आखिर बीजेपी को यह दिखने लगा कि बंगाल के अंदर भी स्थिति यहां पर हो सकती है। और 2024 की स्थिति देखिए, वहां पर टीएमसी मजबूत हो गई और वो जो ये लीड थी भाजपा की वो करीब करीब 30% गिरी। 18 से वो 12 पर आ गए और टीएमसी वहीं 22 से 29 पर, यानी इन्होंने भी करीब करीब हमको ये बोल सकते हैं कि 50% की बढ़त। 22 से अगर आप 30 उसको मोटा मोटा माने, 50 से कम, हालांकि 30% की बढ़त के आसपास इन्होंने और 30% यहाँ गिरावट आई। तो टीएमसी ने उस मजबूती को फिर पाया और शायद प्रधानमंत्री वही इशारा कर रहे हैं कि जो किला एक बार भेदने के लिए हम आगे बढ़ चुके थे और जहां से हम पीछे आए हैं वापस उधर आगे बढ़े। और ये उम्मीद आखिर कहां नजर आती है? दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 और 2024 के चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 38% जो वोट है वो बीजेपी ने यहां पर हासिल किया। जो स्थिति 2019 से पहले जो उसके विधानसभा चुनाव 2016 में हुए उसमें तकरीबन 3% के आसपास थी, यानी अपना वो जो है वोट बैंक अपना यहां पर बीजेपी की तरफ से बढ़ाया गया। एक तस्वीर जो है वो दूसरी भी नजर आती है यहां पर, वो देखिए विधानसभा चुनाव की भी, जिसके लिए अब जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। उसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी बताने वाले हैं हम। वहां की देखिए 2016 का पहले आंकड़ा बताते हैं। 2016 में जहां 294 यहां पर सीटें में से 211 टीएमसी के पास थी और बीजेपी की स्थिति देखिए जो मैं 3% सिर्फ 3% के आसपास यहां पर सीटें भी लगभग यहां पर 3 थी। यह आंकड़ा 2021 में बदल जाता है। 2021 में आपने देखा था कितने एग्रेसिवली यहां पर चुनाव लड़ा बीजेपी की तरफ से। 215 सीटें टीएमसी के खाते में गई। बीजेपी ने जो हासिल किया इसमें यह सबसे बड़ा अचीवमेंट था, 3 से 77 का रास्ता। और ये वो कोविड का दौर और उसमें कई सारी बातें, कई सारी आलोचनाएं की गई थी कि रैलियां क्यों हो रही हैं, तमाम चीजें क्यों हो रही हैं, उसका जिक्र था। और फिर 2024 में एक डेंट जो आपने दिखाया लोकसभा चुनाव में लगा है, शायद वही इशारा है कि उस गड्ढे को, या जो गैप आ गया उस गड्ढे को भरना है और न केवल भरना है, ये जो बढ़त थी इसको बढ़ाना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के लिए कहा जाता है, बीजेपी की कैडर के लिए कहा जाता है कि जब वहां पर जश्न कल यहां पर हो रहा था, उसके बाद जहां प्रधानमंत्री ने बंगाल का इशारा यहां पर किया जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा जो है वो बंगाल की ओर यहां से बहती है और बिहार की जो जनता है उसने रास्ता यहां से बंगाल का दिखा दिया है, उसमें उन्होंने कई बड़े, वो पहले एक प्रतिक्रिया जो प्रधानमंत्री ने की वो भी जरा छोटी सी आपको यहां पर सुनवा देते हैं, जरा वो भी सुनिए। भाजपा की ताकत भाजपा का कार्यकर्ता है। जब भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता कुछ ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आज भाजपा की हर सफलता का आधार उसका कार्यकर्ता ही है। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है।
और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना कि उन्होंने किस ओर इशारा किया था, और उनका इशारा सुमित केवल इशारा नहीं था। एक तस्वीर, एक ट्वीट पोस्ट मैंने खोला हुआ है, और वो पोस्ट है भूपेंद्र यादव का, जो कि लोकसभा के सांसद हैं अलवर से और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। वो क्या कर रहे थे ये देखिए। वक्त सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, रात को 11:27, रात को 11:30 बजे। कब? 14 नवंबर का, उस दिन जिस दिन बिहार के परिणाम सामने आए थे, उस दिन जब पूरी भाजपा जश्न में डूबी हुई थी, जहां विपक्षी भी ये सोच रहे थे मीटिंग कब होगी। जनसुराज में प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तक हम इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की कोई साउंड बाइट प्रतिक्रिया आए, मीडिया के कैमरों के सामने प्रतिक्रिया आए, सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं। उस समय लोग कहते हैं कि जीत का जश्न लंबा होना चाहिए, लंबी जीत है, ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। लेकिन हो क्या रहा था? रात को 11:30 बजे 14 नवंबर को भूपेंद्र यादव लिख रहे हैं कि आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की कोर कमेटी बैठक में सम्मिलित हुआ। उस दिन वो एक मीटिंग में मौजूद थे, और अगर मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं ढंग से, तो आप ये देखिए कि वहां आपको पता चल जाता है कि वो जो मीटिंग चल रही है उसमें कई चेहरे, अगर कुछ चेहरों की एक एक करके बात कर लें, इसमें से एक दो चेहरों में जरूर बताऊं कि सुनील बंसल संगठन के खिलाड़ी माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जब हुआ था कि वो उसमें मौजूद थे। भूपेंद्र यादव यहाँ मौजूद ही हैं। और उसके बाद ये विप्लव देव कि जो कि मुख्यमंत्री रहे, वो 3 बड़े चेहरे। इनके साथ मौजूद थे कौन? इनके साथ मौजूद थे पश्चिम बंगाल भाजपा के कई बड़े नेता, क्योंकि वो हमको जो जूम तस्वीर दी उसमें वो समझ नहीं आता है। और ये तस्वीर भी आपको इशारा करेगी, छोटे छोटे 2-3 अगर आप इशारों को समझेंगे तो। ये देखिए पीछे जो बोर्ड है ये बांग्ला में है, ये छोटे छोटे जितने भी जहां कमल के निशान है ये बांग्ला में क्यों है? क्योंकि ये बैठक दिल्ली ऑफिस में नहीं हो रही है, वो जश्न मनाने की ठीक बात नहीं हो रही है। वो बंगाल गए और वहां पर तमाम जो पदाधिकारी हैं पश्चिम बंगाल भाजपा के, वो वहां बैठे हुए हैं। कुछ के चेहरे पर हल्का सा हमको यहाँ सिंदूर या टीका सा कुछ दिख रहा है, हो सकता है जश्न वहां पे भी मना हो, लेकिन उसके बाद उस काम पर बैठ जाना, सबके सामने वो कागज लिस्टिंग जिसकी बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है। एक तस्वीरी नमूना है कि जब पूरी दुनिया सोच रही थी वो जीत रहे हैं, वो उस दिन अगले मिशन की तैयारी शुरू कर, यानी बंगाल मिशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने इशारा भी उस दौरान जब वो पहुंचे जो है बीजेपी हेडक्वार्टर, उसका इशारा भी किया और ये कहा कि अब अगली तैयारी जो है वो बंगाल की है। और वहां पर जंगल राज से, उसी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया जो बिहार के अंदर बीजेपी की तरफ से किया गया महागठबंधन के आरजेडी के नेताओं पर हमला करने के लिए, और उसी शब्द के साथ अब वो जो है वो बंगाल जा रहे हैं। और वहां पर उसका कितना असर होगा उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आएगी, लेकिन बंगाल में इसने हलचल जरूर यहां पर पैदा कर दिया। उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।